भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी कोशिश करते हो कि उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे या कुछ कराने के लिए बैठाओगे, लेकिन क्या है वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ होती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ क्या होता है, ज़्यादातर जो भक्त आते हैं ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो पहुँचाई थी। तो गुरुदेव ने देखा और गुरुदेव ने उसमें एक ही चीज़ देखी, ज़्यादातर जो भक्त की एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी बोलते हैं कि पढ़ ले तो कहीं वो इधर खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और पढ़ाई करेगा ही करेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो आपने उपाय बताया था वो हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो मतलब बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो कुछ बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए सबसे पहले उपाय जो आते हैं सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है सबसे पहले 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको लेना क्या है। असली में हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं आपको काली तिल ही लेके जाना है। ठीक, तो काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद 1 धतूरा ले लीजिए और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति आपके घर का शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का,
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी चाहते हो, जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और आपके बच्चे का भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है केवल और केवल जितनी भी माताएं हैं उनको एक लाल फूल लेना है। ठीक, अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तब आपको ध्यान रखना है कि आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति घर लाना है। ठीक, ला लिया घर लाने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वो जो लाल फूल है वो मतलब माता सरस्वती को अर्पित करना है अपने घर में। और माता सरस्वती को जब आप अर्पित करेंगे तो उसको माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो औषधि का रूप ले लिया, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है पान का पत्ता। पान का पत्ता आपने ले लिया, अब पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद चिकने साइड करना है, पान का जो पत्ता है पान के पत्ते के ऊपर चिकने साइड जो होगा उधर ही करना है। ठीक, अब करने के बाद आपको करना क्या है, करने के बाद आपको लेके वो चला जाना है, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह हो कहाँ होती है, ठीक है, जिसको नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित करवा देना है बस।